अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सईद अजमल। Look at Saeed Ajmal, released, relaxed. और 2009 वर्ल्ड कप विनिंग की जो यादें हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा यूएसए। ये सब आपको सुनाएंगे इस जीत के सफ़र में जो होगा एमएस के साथ यूएसए में। Razak, किस स्ट्रेस से गुजरना पड़ा, सारी कहानी आपको सुनाऊंगा। Pakistan of the victorious Pakistan team. They played very good, sensible. तो मेरे ज़हन में सिर्फ ये था जो प्लेयर जहाँ पे यूटिलाइज हो सके मैं उनको यूटिलाइज कर सकूँ। इसी तरह अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो उमर गुल एक ऐसे बॉलर रहे हैं कि जो हमने इससे 2007 वर्ल्ड कप में भी जब देखा तो वो जब नीचे डेप्थ में आते थे तो उनको खेलना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये एज ए लीडर आपको सिर्फ बस थोड़ा सा वो जो बात है ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप एडजस्टमेंट कर जाते हो और फिर अगर कहीं यार वो क्लिक हो जाए और आपकी लकी डे हो और लकी डेज चल रहे हो तो फिर वो इसी तरह होता है जैसे हमारे पास ये ग्लोरी की शक्ल में आए। आसानी है ये, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हमारे अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें ये जो माइंड सेट बाज़ बना होता है ना हमारा, ये ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। अब मुझे बताएं कि इस वक्त अगर ये पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही होती तो पाकिस्तान में क्या समा होता, क्या आपके घर में कोई खुशियाँ नहीं मना रहे होते। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ मौका मिले, और ये स्टार्स हैं, इनकी सर्विसेज हैं इन सब प्लेयर्स की, और बहुत यहाँ राशिद लतीफ़ भाई बैठे हुए, शुएब मोहम्मद बैठे हुए, इन सब की जो है खिदमात हैं। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो इंशाल्लाह अपना पार्ट करेगा। और वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो हम सब की पिक्चर अभी बहुत लंबी है और बाकी है अभी इंशाल्लाह। आपको याद हो जो 2007 की जो जर्नी हमने स्टार्ट की, पहली दफ़ा T20 का वर्ल्ड कप हो रहा था और जिस तरह हम फाइनल में पहुंचे और जहां पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम हारे थे, तो वही हमारे माइंड में था कि जब 2009 में हम गए थे तो हमारे माइंड में दो चीज़ें थी। एक ऑलरेडी मेरे ख्याल से इकबाल भाई ने मेंशन भी की, और दूसरी ये थी कि हमने जो 2007 में जो छोटी छोटी सी गलतियां की थी, हमारे माइंड में ये था कि उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते तो आप कभी भी कामयाब नहीं थे। जो सेकंड जो रीज़न था, टू बी ऑनेस्ट, इस चीज़ की मैं गवाह हूँ, ये सारे प्लेयर्स गवाह हैं। जब हम वर्ल्ड कप की जर्नी हमने स्टार्ट की तो हमारा एक ही मोटिव था, एक तो 2007 की जो गलतियाँ थी उनको नहीं दोहराना, और सेकेंडली उस टाइम पे जो हालात थे, मुल्क की जो हालात थे, आप इकबाल भाई ने ऑलरेडी मेंशन भी किया कि IDP सारे आए हुए थे, हमारे मुल्क में कोई खुशी नहीं थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये हम जो ना उन लोगों के लिए खेलना है जो मुल्क की हालात है, उनकी जो खुशियाँ हैं वो सारी दूर हो गई थी। तो एक ही गोल था कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतना है और आप अपने जो IDPs है या जो जिस तरह के हालात हैं उन लोगों की चेहरों पे एक दफ़ा फिर मुस्कुराहटें वापस लेके आनी है। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ये आपके पास इस मुल्क का असासा है, ये मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये खुद अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हमें PCB में आने दो। PCB को ये रिस्पेक्ट प्लेयर्स को देनी चाहिए। वो खुद अपने मुंह से जॉब ना मांगे, ना तो मांगना चाहिए, और बल्कि उनको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन PCB इन लोगों से, इन लड़कों से फ़ायदा उठा सकता है। बात यह है कि हमारे चेहरे बदलने के साथ सारा सिस्टम बदल जाता है। ये हमारी प्रॉब्लम है इस मुल्क की। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किसी भी चीज़ में उठा के देखें। सिस्टम को बनाएं, सिस्टम को टाइम दें, 3-4 साल दें, और चेहरे बदलते रहें, लेकिन सिस्टम ना बदले। हमारा प्रॉब्लम यह है कि चेहरों के साथ जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि पहले वाला गलत काम कर रहा था, मैं आ गया हूं, मैं तुर्रम खान हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसी चीजें नहीं चलती मुल्क के अंदर। चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो। असल चीज़ पे बात करें कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, 2009 की टीम की हम बात करते हैं, आप ज़रा उस टीम को देखें तो सही, उस टीम में क्या था, क्यों जीती थी, क्या परफॉर्मेंसेस थी उनकी। टॉप ऑर्डर जो मॉडर्न डे क्रिकेट आज हम बात करते हैं, कामरान अकमल थे, शाहिद अफरीदी ऊपर खेले, जो पावर प्ले को हम बात करते हैं कि उस तरीके से खेलना है। फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास उस तरह के बैट्समैन थे जो कि नीचे से आगे चीज़ों को संभालें। फिर अब्दुल रज़ाक जैसे लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे जो नीचे से जाके डैमेज करें। और फिर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी, डेथ बॉलिंग। उमर गुल उस टाइम पे, उमर गुल के साथ का कोई बॉलर नहीं था। नया बॉल का बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर नहीं था, अब्दुल रज़ाक जैसा राउंडर नहीं था, सईद अजमल जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी के पास नहीं था, शाहिद अफरीदी जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऑलराउंडर और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं था किसी के पास। तो वो टीम ऐसे नहीं जीती, रिसोर्सेज थे तो वो टीम जीती थी।
तो मेरे ख्याल में वो रिसोर्सेज आज डेवलप करने की ज़रूरत है। हम अगर अपनी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस देखें तो मुझे बताएं कि दुनिया की बॉलिंग लाइनअप को देखें और हमारी अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है उसको देखें तो देयर इज़ अ बिग गैप। इसी तरह बैटिंग का भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में इस पे टाइम लगता है, ये डेवलप होने में इतने आसान नहीं, और हमारी यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। आज कोच को बनता है तो 6 दिन की बाद की सीरीज़ का उससे परफॉर्मेंसेस की आप जो है सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। कोचेस का काम, किसी भी सिस्टम का काम होता है 2-3 साल के बाद आप देखते हैं कि कहाँ से आपने विजन एक स्टार्ट किया था, प्लानिंग डेवलपमेंट, और अब आप कहाँ खड़े हैं। आप 3 महीने भी नहीं, मैं कोच बना पहली सीरीज़ हम लोग T20 हार गए अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें हमने कोई 1-2 एक्सपेरिमेंट किए, तो उसका जो है फ़ौरन जो है आपकी सारी वो पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। तो कोचिंग में बड़ा टाइम लगता है। कोचिंग और डेवलपमेंट एक लंबा काम है और इसको हमें देखना है। जैसे लाला ने कहा कि 2-3 साल हमें सब्र से कोई चीज़ एक बना के उस पर बैठ के इंतज़ार करना है कि हाँ जी कैसे हमारी डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तमाम स्पिनर ने अच्छा खेला, अच्छा आउट भी किए हैं, टॉप पे भी स्पिनर ही है, बट हमारे स्पिनर नहीं चल सके। बट यह है कि हमारे स्पिनर बुरे नहीं हैं। हाँ, उनकी कारकर्दगी थोड़ी बुरी रही है, उसमें बैट पैच आ जाता है, बट यह है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा ही पुश किया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। और देखें, बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है, और हमारी शुरू से देखी जाए जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली है तो बॉलिंग ही पाकिस्तान को ज़्यादातर मैच जितवाती थी, बैटिंग भी जितवाती थी। ऑफकोर्स ये नहीं है बैटिंग नहीं, बट ये कि स्पोर्टिंग रोल जो होता था वो बैटिंग के साथ बॉलिंग, जिसमें हमारे डेथ में बड़ा इशू रहा है, हमारे पावर प्ले के नए बॉल से हमें इशू रहा है। उस इशू को दूर करने के लिए जब आपको ऊपर से विकेटें नहीं मिलती है ना, तो नीचे से स्पिनर कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर से विकेट की ना लेने की वजह से नीचे स्पिनर को मार पड़ी, और प्लस मैं कहता हूं कि उन्होंने बुरी बॉलिंग की है। थोड़ा सा लाइन उनकी डिस्टर्ब थी, बट ये है कि वही बात के जब मामलात ऊपर से निकलने शुरू हो जाए तो नीचे स्पिनर को मार पड़ती है। तो इसको बेहतर करना है और हमें अच्छे स्पिनर की भी ज़रूरत है, और आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में टैलेंट तो है, बट इसको शाइन करने के लिए सबको मिलके, मीडिया को भी मिलके, पीसीबी को भी मिलके, हम तमाम प्लेयर्स को भी मिलके काम करना पड़ेगा, तो ही हमें ये आएगा। और ये 10 दिन में नहीं आएगा, इसके लिए 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। देखिए, कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आज अगर हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2009 का वर्ल्ड कप, तो इसमें कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यूनुस खान ने आई थिंक के लड़कों को लड़ाना कैसे है, कप्तान जो होता है वो 10 लड़के जो ग्राउंड में होते हैं उस तरह नहीं सोचता। वो लीडर इसलिए होता है कि वो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ ग्राउंड में प्लेयर्स को लीड करता है। तो ये कप्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूनुस खान ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि लाला हमें तुम्हारी ज़रूरत नीचे नहीं है, आपने ऊपर बैटिंग करनी है। डिसीजन लिया इसने, फवाद आलम से ओवर करवाया, रज़ाक को बुलवाया पाकिस्तान से। ये वो डिसीजन है जिससे कप्तान खुल के लेता है, फिर फेलियर से नहीं डरता। हमारे माशाल्लाह से बाबर आजम 3.5-4 साल से पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तानी करता रहा। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता रहा, जिसमें मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी बाबर का फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग बाबर के फ़ैन हैं, मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े। देखिए, बाबर जितना बड़ा प्लेयर इंडिविजुअल है, मेरी ये भाइयों वाली ख्वाहिश है, क्योंकि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह ही रहा है हमेशा। मैं ये चाहता था कि बाबर अच्छे टॉप कप्तानों की लिस्ट में भी शामिल हो, और 3-4 साल कप्तानी को देना, ये बड़ा उसके ऊपर कोई कभी भी कप्तानी के ऊपर उसकी कोई तलवार कभी नहीं लटकती रही। हम लोग सपोर्ट करते रहे, हम सारे उसको, लेकिन हम समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने बहुत सारी गलतियां देखी हैं। लीडर को तगड़ा, लीडर को टीम को लीड करना, लीडर को सबको साथ लेके चलना। लीडर के 1-2 प्लेयर्स नहीं होते, लीडर के वो सारे 6-8 परफॉर्मर्स होते हैं जिनको वो साथ लेके चलता है। यूनुस खान अकेले डिसीजन नहीं लेता था, यूनुस खान हम 5-6 लड़कों को साथ लेके चलता था, मशवरा करता था, डिसीजंस लेता था। तो ये वो लीडर्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं ये होनी चाहिए, और ये होती हैं बड़े लीडरों में। उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके कोचेज होते हैं, उन्होंने प्लेयर्स को किस माइंडसेट के साथ खिलाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। माइंडसेट ऑनेस्टली स्पीकिंग नजर नहीं आया, क्योंकि हमारे
हमारी टीम के अंदर मैं जब टीम जा रही थी तो मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं था कि मैं इस टीम ये पाकिस्तान टीम जो है मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही थी कि इस मतलब इस तरह हारेगी, क्योंकि आपकी बैटिंग देखें, स्पिनर्स देखें, आपके बॉलर्स देखें, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग में, बॉलर आपके आईसीसी रैंकिंग में, तो मैं बहुत पॉजिटिव था कि इंशाल्लाह अच्छा खेल के आएगी। लेकिन अब बैटिंग में भी गलतियां की, बॉलिंग में भी गलतियां की, फील्डिंग जो आपको मैच जितवाती है हमने फील्डिंग भी बहुत गंदी की है। तो आई मीन कि इतनी सारी मिसिंग जब आप करेंगे और वो पॉजिटिव माइंड सेट प्लेयर्स का नजर नहीं आया। एक चीज होती है हारना, आप हारते हो, हर टीम हारती है, 2 टीमें आती हैं खेलने के लिए, एक हारती है, लेकिन वो फाइट नजर नहीं आई, वो एग्रेशन नजर नहीं आया, तो जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी गलतियां की। देखें आपको जो भी चीज ठीक करनी है आपको नीचे लेवल से ही ठीक करनी पड़ेगी। आपको माइंडसेट प्लेयर का नीचे से ही अंडर 16 से लेकर अंडर 19 ये वो एज है जिसमें आप माइंडसेट और फिजिकली मेंटली आप बच्चे को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। आप मॉडर्न क्रिकेट की अवेयरनेस उन बच्चों को दे सकते हैं और ये सारी चीजों को आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अप्लाई करते हो। पहले आप टाइम दो इस सिस्टम को, बहुत टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, सिर्फ राइट डायरेक्शन देनी है बच्चों को। और मेरे ख्याल में जो क्रिकेट अकेडमीज बनी हुई है वो जिस तरह स्कूल बच्चों को रोज भिजवाया जाता है, इसी तरह क्रिकेट अकेडमीज हमारी पाकिस्तान की चलनी चाहिए, जो भी 2-3 बनी हुई है। रोज उसके अंदर एक्टिविटीज होनी चाहिए, साल के अंदर तकरीबन 8 से 9 महीने वो क्रिकेट अकेडमीज आपकी होनी चाहिए। कप्तान में डिसीजन पावर होनी चाहिए। और जैसे लाला ने बात की कि जी वो एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता, वो 25 प्लेयरों का कप्तान होता है जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो मेरा भी ऐसा बिलीव है। और मेरा तो 30 में नाम नहीं था और उसके बाद 16 में भी नाम नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल होप छोड़ चुका हुआ था। और जब मुझे कॉल आई कि आपको बुलाया गया है तो मैं शॉक्ड हुआ कि जी कि पहले तो आईसीसी रूल के मुताबिक तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई मजाक कर रहा है। तो जब टिकट मेरे पास आई तो मैं गया, तो वहाँ पे पहुँचा, अभी यूनुस भाई ने भी जिक्र किया कि मुझे जाते ही ये मैसेज मिला कि आप रात को पहुँचिए, सुबह नया बॉल कर रहे हैं और आप मैच खेल रहे हैं। तो ये सारी जो खुशी इस चीज़ की थी कि जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, इसकी नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें अभी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। लाला ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए, कोई भी लोग आए वहाँ पे आके उसको चेंज ना करे, सिस्टम वही रहे। तो नीयत होगी डेवलप करने की, प्लेयर बनाने की, पॉलिश करने की, तो प्लेयर बनेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ पैसा ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। हमारी कामयाबी ये थी कि हम एक सिस्टम के थ्रू आए थे खेलने, पाकिस्तान टीम में खेलते गए हैं, जिसका हम लोगों को फ़ायदा हुआ, मेंटली थोड़े स्ट्रांग हुए और खेलने का तरीका फिर यूनुस भाई जैसे टीम लेके चले हैं और बड़े एग्रेसिव डिसीजन भी लिए हैं। और जो उस वर्ल्ड कप में जो हुआ है हम लोग वो बयान कर दें ना, तो आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाए, हम बता सकें आपको। लेकिन एम ये था कि जीतना है और जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, सिर्फ मुझे नहीं। और मेरी जो अच्छी मोमेंट वो मैं यही बोलूँगा, ट्रॉफ़ी उठाई है। जो पहले सवाल किए हैं बाबर के कप्तानी के रिलेटेड, आप देखें कि जितना सपोर्ट आप लोगों की तरफ से, इस पाकिस्तान की आवाम की तरफ से बाबर को, इस टीम को मिला 3 साल, मेरे ख्याल से इतना सपोर्ट यूनुस भाई को, शाहिद भाई को, मिसबा को मिला होता ना, तो शायद ये अभी कोई वर्ल्ड कप, कोई बड़ा इवेंट जीत जाते। तो मेरे ख्याल से जो इंटेंट, जो दलेरी थी, वो उस हिसाब से पाकिस्तान टीम खेली नहीं, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ। तो उसका नतीजा ये है कि आप T20 की सिलेक्शन आप ख़त्म करें, एक प्रोसेस जो डोमेस्टिक है, जैसे हम लोग ये पूरे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऐसे बड़े इवेंट में मार नहीं खानी पड़ेगी और अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे। और कप्तानी के 4 साल मिले हैं, मेरे ख्याल से बाबर के लिए एज ए ब्रदर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आपको पता है रिलेशन क्या उसके साथ। मैं यही बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट चाहता है कि वो 24-25 हज़ार रन करे, अपने पे प्रेशर रिलीज़ करे, कैप्टनसी एक साइड पे करे, एज ए प्लेयर खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान टीम के लिए। ये जो आप सवाल करते हैं ना, तो
हम सारे ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ले आते हैं जो आजकल चल रहा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हम पिछले 1.5 महीने से टीवी पे बैठ रहे हैं और ये ऐसे ही लग रहा है कि टीवी पे ही बैठे हुए हैं, इसलिए सारे उसके रिलेट जो है वो कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है, कि सबको पता है यहाँ कुछ बोलेंगे तो ये सब जगह बात जाएगी। तो ये सब क्रिकेटर्स यही चाहते हैं कि अच्छा हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। टीम गेम खेल रहे हो तो सबका सेम पेज पे होना उतना ही ज़रूरी है जितना लीडर जब आपको मैसेज देता है अपने टीम के प्लेयर्स को। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वो ये सोचते हैं, अपनी सोच से सोचते हैं कि शायद हमारा लीडर जो है वो गलत सोच रहा है। नहीं, वो बेशक आपकी नज़र में एज अ प्लेयर गलत सोच भी हो, बट यू हैव टू बैक द डिसीजन व्हाट कम्स फ्रॉम योर लीडर। सो यही एक ऐसी चीज़ थी। आपका बेस्ट परफॉर्मर जो है वो चाहे बॉलर हो, चाहे बैटर हो, चाहे विकेट कीपर हो, स्पिनर हो, उसको नहीं कैप्टन होना चाहिए। कैप्टनसी में जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए क्योंकि सारे आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ को दिमाग में रख के किसी को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। कैप्टन उसको होना चाहिए जिसमें लीडरशिप स्किल्स हो, जो टीम लड़ा सके। देखिए, मुझे जो चीज़ समझ आती है ना वो ये आती है कि क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन दिए, बैट्समैनों भी रन नहीं किए। मैं एक चीज़ पे बिलीव है, थोड़ा सा हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी क्या देनी है कि आपका कोई भी लड़का जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं लीग खेलने के लिए नहीं जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की जब तक हम अहमियत नहीं देंगे, खेलेंगे नहीं, आपका कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। और डोमेस्टिक सीजन अभी भी मैं देख रहा हूं, इवन कि कज़ाफी स्टेडियम के पिचेस के ऊपर जिस तरह मैचेस खेले जा रहे हैं, फ्लैट ट्रैक, आप फ्लैट भी बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, सीमिंग ट्रैक बनाओ, बाउंसी ट्रैक बनाओ, एक प्लेयर हर पिच के ऊपर खेलते हुए अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम फ्लैट ट्रैक बनाते हैं, प्लेयर जो आ रहा है 200 रन कर रहा है, ज़रा मुश्किल कंडीशन दे, हमें पिचेस पे काम करना पड़ेगा। हमें हमारी जो ए टीम है या अंडर 19 की जो टीम है, इनको जो है आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ के टूर्स ज़्यादा से ज़्यादा कराने चाहिए आपको। हम जब भी कोई टूर होता है, देख रहा होता है, यहाँ बांग्लादेश होते हैं हम, या दुबई में होते हैं, या जिम्बाब्वे में होते हैं, यहीं की क्रिकेट रह गई है हमारी। थोड़ा सा हमें जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको डोमेस्टिक सीजन खेलना पड़ेगा। जश्न में बदल गया माजी की उस कामयाबी को आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं हम यूएसए। जीत का सफर विद एमएक्स यूएसए टूर। विटनेस योर हीरोज, अप्रैल 2024। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।